जोहार झारखंड। झारखंड वासियों को यू प्रकाश का सादर नमन। डॉक्टर, एडवोकेट अर्थात वकील, शिक्षक अर्थात टीचर्स जितने पुराने होते हैं उतने अनुभवी होते हैं और वो समाज को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। मगर आजकल हजारीबाग में इसकी मान्यता थोड़ा सा अलग है। अगर कोई 25-30 साल से पढ़ा रहा है तो झक मार के तो नहीं पढ़ा रहा है ना, वो उतना दिन पढ़ता है। टीचर्स, डॉक्टर्स, वकील को लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। सबको ये बात समझनी पड़ेगी। हजारीबाग दशकों से शिक्षा का केंद्र रहा है, शिक्षा की राजधानी कही जाती है हजारीबाग। आज दशा कुछ ऐसा होता चला जा रहा है कि हर साल +2 का जैसे रिजल्ट आता है 12 का, तो पहले से लोग कन्फर्म रहते हैं कि 1 से यानी 1 to 10 रिजल्ट निश्चित रूप से हजारीबाग से होने वाला है। क्या स्थिति है, बिगड़ता चला जा रहा है। जैसे सब्सटेंस जो मटेरियल्स होता है उसके क्वालिटी में गिरावट आना, टीचर्स के द्वारा बुकिश लैंग्वेज का प्रयोग करना, क्लास में डायग्राम, फिगर या डायग्राम बोलिए उसको नहीं खिंचवाना। लिखने का मन है तो लिखो भाई, नहीं लिखने का मन है तो ट्रक से आपके टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल में पहुंचा दिया जाएगा, जिसका परिणाम क्या होता है भाई, घिसा पीटा बात। बुकिश लैंग्वेज का मतलब हुआ एक ही चीज बार बार रिपीट किया जा रहा है, जिसके वजह से क्या होता है कि स्टैंडर्ड जो होगा वो गिरेगा। अब साल भर बच्चा अपनी कॉपी पर नहीं लिख रहा, तो अचानक उसको जब लिखना पड़ेगा 20-22 पेज एग्जामिनेशन में, तो जाहिर सी बात है कि उसकी सांसें फूलेगी। नंबर 1। नंबर 2 बात कि सामान्य सा बिना मतलब का ओकेजन क्रिएट कर देना है। जैसे गाइडलाइन की स्थापना 2005 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद 2006 से यहाँ टीचर्स डे का एक सेलिब्रेशन सिंपल लेकिन बिहेवियर के अंदर शुरू किया गया। वल्गैरिटी नहीं था। आपको अगर धरोहर मिली है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, न कि उसका सत्यानाश। इस बात को समझिए। क्लासरूम में स्टैंडिंग कॉमेडियन की तरह व्यवहार करना, बकवास करना, अगर ऐसी स्थिति रही तो हजारीबाग सिंगरौली बन जाएगा। अब ये सिंगरौली क्या है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि सिंगरौली क्या है। मेरा एक टीचिंग क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रहा है। कोटा से पटना, पटना से सिंगरौली एक समय था जब मध्य प्रदेश सिंगरौली ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सेंटर्स माना जाता था। उसकी भी परिस्थिति ऐसे ही हुई। उस वक्त भी मैंने सिंगरौली वालों को, टीचर्स को कहा था कि अगर परिस्थिति नहीं सुधरी तो कुछ दिन के बाद नक्शे से ये गायब हो जाएगा। आज कोई नहीं जानता है सिंगरौली। ऑनलाइन के मटेरियल मतलब जो यूट्यूब वगैरह के मटेरियल्स को आप कॉपी करते हैं, गलत बात है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है मगर केमिस्ट्री TRY मिल रहा है, महान बने हुए भाई। सबसे पहले अगर ये स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो कोई भी गार्जियन, मान लिया जाए कि बच्चे को अवहेला फुसला करके उसको सेटल, उसको तो चाहिए, वो तो कच्चा मिट्टी है भाई, उसका जैसे मूर्त बनाना है बना सकते हैं। और बच्चे लोग को एक हम हिदायत देना चाहते हैं, यदि तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, एक चैप्टर समाप्त हो गया बेटा, तो जरा सा ऐसी वर्मा का उल्टा बना करके देखो, अपनी औकात पर आ जाएगा सब। IIT, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसे भी भारत सरकार का तो स्थिति देखने का मन भी नहीं करता। और ये जो झारखंड सरकार है जहां बेस बनता है स्टूडेंट का 11th क्लास में, अरे लॉकडाउन था ठीक है, ऑब्जेक्टिव है भाई, उसको बर्बाद करने पर क्यों तिलोए हुए हो? पैटर्न चेंज करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेयर गिरता चला जा रहा है। एक रिजल्ट, अभी रिजल्ट की खुशी मनाई जा रही है, जरा सा देखिए भाई, लगभग 82.8% है, मान के चलिए 83%। ये सब कैलकुलेशन जानना बहुत आवश्यक है, ये जानना पड़ेगा, यही वास्तविकता है। आपको पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है जी और नीट का वो है 75%, 75% चाहिए आपको। आपको मालूम है कि इसमें से मात्र 32% ही बैठ सकता है, जिसका बेस कमजोर है, जो SC वर्मा किताब का नाम सुनते ही हाथ पांव जिसका फूलने लगता है। थोड़ी सी स्थिति में सुधार करिए। ये बात हम इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप बच्चे को इधर उधर कर सकते हैं कोई बात नहीं है। गार्जियन लोग जब इस बात को जानेंगे तो अपने बच्चे को हजारीबाग नहीं भेजेंगे, और तब आपकी परिस्थिति क्या होगी? अरे भाई, हम एक बैच चलाए थे जिसमें लगभग 150 +2 स्कूल का टीचर है। कितने हाई स्कूल में हैं, वैसे तो नहीं गया ना, अनुभव के आधार पर। इन बातों को ध्यान में रखकर काम कीजिए। स्टूडेंट को जहां पढ़ रहा है पढ़ने दीजिए, झूठी बात मत फैलाएं, वरना 2-3 साल में आपकी स्थिति और दयनीय हो जाएगी। सब्सटेंस क्वालिटी बढ़ाइए, टीचिंग प्रोपोर्शनलिटी बढ़ाइए। स्टूडेंट को तुम डांटोगे यार, एक बार अगर कोई डांट देगा क्लास में, दूसरे दिन से वो नहीं आएगा। ये स्थिति किसने क्रिएट किया?
अब स्टूडेंट गलत, बच्चा है, गलत करेगा, जाहिर सी बात है, आप उसको नहीं डांट रहे तो सर पे चढ़ेगा ही ना, वो काहे का रिजल्ट। आप किसी के आने वाले जनरेशन को बर्बाद करने का हक आपको किसने दिया? हु गेव यू अपॉर्चुनिटी लाइक दिस? रियलाइज करो यार, समझो बात को। और झारखंड वासियों से अगर मेरी एक ही अपील है कि यदि इस तरह की वस्तु स्थिति बनी हुई रहती है तो आपके बच्चे यहां सर्वाइव नहीं करेंगे। आपको खबर लेनी चाहिए कि ये कहां जा रहा है, किस स्थिति में पढ़ रहा है, आपको डांट डपट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही आपका फ्यूचर है, कल है, जिसको आप पसीना बहा करके, जिसको आप भूखे रह करके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी उस पर नजर डालिए। आपको वस्तु स्थिति पता है, 60% ला के क्या कर लेगा, वो तुम मीनार उखाड़ लोगे? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। समझो बात को। परिस्थिति से लड़ाई तभी की जा सकती है जब आप स्ट्रांग हैं। दोबारा इस तरह का वीडियो नहीं बनाना पड़े, यही हम उम्मीद करते हैं। सबका धन्यवाद।